वेलकम टू स्टडी फॉर कंपटीशन। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है स्टडी फॉर कंपटीशन में। अभी हम लोग फ्रेंड्स एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर में जो आपका सामान्य जानकारी हिंदी से प्रश्न पूछा गया था उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये पार्ट 3 है, ठीक है फ्रेंड्स। इससे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा फ्रेंड्स। इससे हो सकता है कुछ प्रश्न आपको रिपीट हो। किस तरह से एसएससी जीडी में सामान्य जानकारी से प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी से फ्रेंड्स उसका आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सामान्य जानकारी से 25 प्रश्न को देखते हैं। देखिए 26 नंबर सवाल से आपका है कि भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था। 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो 1950 ईस्वी में स्थापना हुआ था। इसका एग्जैक्ट डेट है फ्रेंड्स 15 मार्च, याद रखिएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है, 15 मार्च 1950। 27 नंबर सवाल में देखिए पूछा गया था 2019 में कि ओजोन रिक्तीकरण या डिप्लेशन किसके पास सबसे ज़्यादा होता है, यानी ओजोन डिप्लेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्रुवों पर है जो ज़्यादा होता है, ठीक है। ओजोन रिक्तीकरण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर, याद रखिएगा। ये 28 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता इसमें क्या नहीं है। 28 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका एकात्मक प्रणाली, यहाँ है जो एकात्मक प्रणाली नहीं है। बाकी संघीयता, मूल अधिकार और सत्ता विभाजन ये सभी विशेषता है, जबकि एकात्मक प्रणाली है जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। 29 नंबर सवाल को देखिए, संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुआ था। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ, 1946 ईस्वी में संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ था, ठीक है। 30 नंबर सवाल को देखिए, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे। 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 1896 ईस्वी में, ठीक है। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल वर्ष 1896 में आयोजित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण यह किसने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स 31 का, और ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि स्वच्छता है जो स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 का, जब ब्याज या मूलधन अवधि के लिए अतिदेय हो जाता है तो ऋण और निष्पादित परिसंपत्ति बन जाता है। क्या बन जाता है, तो यहाँ पर देखिए जब ब्याज या मूलधन कितने वर्ष अवधि के लिए, तो 32 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 32 का, जब ब्याज या मूलधन 90 दिन अवधि के लिए अतिदेय हो जाता है तो ऋण गैर निष्पादित परिसंपत्ति बन जाता है, ठीक है। कितने दिन के लिए, तो 90 दिन के लिए। 32 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल में देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। 33 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम था। सबसे अधिक जनसंख्या किसका था फ्रेंड्स, तो आपका बिहार का था, याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व। 34 नंबर सवाल है, जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम है तो इसे क्या कहा जाता है। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर राजकोषीय घाटा कहा जाता है। 35 नंबर सवाल को देखिए, जब 1 ग्राम तांबा पाउडर वाले चाइना डिश को गर्म करते हैं तो पाउडर की सतह पर एक काला पदार्थ बनता है, इसका कारण क्या है। तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण के कारण होता है, ठीक है। जैसे लोहे में जंग लगता है फ्रेंड्स तो कौन सा क्रिया होता है, उसमें भी ऑक्सीकरण होता है। तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा गति हेतु किया जाता है। 36 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, फ्लैजेला। निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा गति हेतु किया जाता है। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 37 का देखिए, एक यूकैरियोटिक कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्ली से बंधे अंग होते हैं जो कोशिकीय प्रक्रियाओं को में कार्य करने में सहायक करता है। 37 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अलगाव। एक यूकैरियोटिक कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्ली से बंधे अंग होते हैं जो कोशिकीय प्रक्रियाओं में अलगाव में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 37 का करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर सवाल को देखिए, हिमालय पहाड़ों का एक उदाहरण है। देखिए तो हिमालय कैसा है फ्रेंड्स, आपका मुर्दार पर्वत है। ऑप्शन नंबर डी 38 का करेक्ट आंसर होगा। इसे नवीन पर्वत भी कर सकते हैं, पर्वताधार पर्वत कर सकते हैं, मुर्दार पर्वत भी कर सकते हैं, या वलित पर्वत भी कर सकते हैं, ठीक है। सभी याद रखिएगा, हिमालय को नवीन पर्वत, वलित पर्वत, मुर्दार पर्वत, पर्वताधार पर्वत भी कहा जाता है। तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 39 चावल की एक अनोखी किस्म
क्ली जो लवणता को बनाए रख सकते हैं वह स्थानिक रूप से भारत के किस राज्य से है? 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 केरल से है। तो देखिए इस टाइप का सवाल आपका 2019 में एसएससी जीडी में सामान्य ज्ञान से पूछा गया था फ्रेंड्स, तो इसी लेवल से आपको तैयारी करनी है। और इसके लिए मैं फ्रेंड्स अपने वेबसाइट पे भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, jikke.gs.master.com आपको खोलिएगा फ्रेंड्स, तो वहाँ पर आपको आ जाएगा, या तो गूगल में जा करके मास्टरमाइंड ऑफ जीके सर्च करिएगा तो आपको आ जाएगा। ठीक है, 40 नंबर सवाल को देखिए कि कांगड़ा चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था। बहुत अच्छा सवाल है। जो कांगड़ा चित्रकला शैली है वो कांगड़ा चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो कांगड़ा चित्रकला शैली है वो यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। 41 नंबर सवाल को देखिए कि भारत में सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार कौन है? तो 41 का करेक्ट आंसर होगा अशोक चक्र हो जाएगा। ठीक है, भारत में सर्वोच्च शांति काल, ठीक है, शांति काल का रहा ना, तो वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल आपका 42 नंबर, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? सिंपल सा क्वेश्चन, चलिए फटाफट गेस करिए। डूरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। भक्ति संत आंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदाय में से किससे संबंधित थे? आंडाल किससे संबंधित थे? 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वैष्णव से संबंधित थे। 44 नंबर सवाल देखिए, भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो भारत की जो जीडीपी की गणना कौन करती है फ्रेंड्स? तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा होता है। 45 नंबर सवाल को देखिए, भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए फटाफट गेस करिए। 45 का क्या हो जाएगा? तो आपका जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर होगा। राग मियां मल्हार का सर्जन किसने किया था? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एसएससी जीडी में सामान्य ज्ञान में। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा तानसेन है। ठीक है, राग मियां मल्हार के सर्जन किसने किया था? तो तानसेन ने किया था, याद रखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने तानसेन ने। 47 सत्रिया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? 47 का करेक्ट आंसर असम में हुई, याद रखिए। सत्रिया जो नृत्य शैली है इसका उत्पत्ति असम में हुआ। 48 नंबर सवाल को देखिए कि वेडाक्विलाइन दवा को निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए विकसित किया गया था? 48 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वेडाक्विलाइन दवा। तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका MDR टीबी के लिए किया गया था। 49 नंबर सवाल को देखिए कि गंधार कला शैली खालिस्तान राजवंश के तहत विकसित हुई थी। स्कूल ऑफ आर्ट गंधार कला शैली। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ, कुषाण हो जाएगा। ठीक है, गंधार कला शैली कुषाण राजवंश के तहत विकसित हुई थी। 50 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाके मिलती है? गेस करें क्या होगा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा या कृष्णा? 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ये आपका गोदावरी है जो अरब सागर में जाकर करके मिलती है। तो देखिए 25 प्रश्न हम लोग देख लिए फ्रेंड्स, आपका सामान्य अध्ययन से इस तरह से आपका 2019 में एसएससी में पूछा गया था। अब हिंदी के देख लेते हैं फ्रेंड्स। हिंदी में देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। 76 नंबर सवाल से देखिए हिंदी में कह रहा फ्रेंड्स, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन किए। 76 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसने से पत्र लिखा, क्या किससे पत्र लिखा जाएगा? कलम से ना, तो 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसने कलम से पत्र लिखा। 77 नंबर सवाल को देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। मुझे विश्वास है कि अच्छे जरूर आएंगे। अच्छे क्या दिन आएंगे ना, ऑप्शन नंबर सी 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि अच्छे दिन जरूर आएंगे। तो हिंदी से देखिए सिंपल प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसमें आप 25 में 25 नंबर उठा सकते हैं, थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है। 78 नंबर सवाल को देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। दर्जी कपड़े क्या होता है? धोता है, सिलता है, धुनता है, बुनता है। तो क्या करता है? 78 का करेक्ट आंसर सिलता है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 79 को देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। प्रकृति केवल निर्माण ही नहीं ध्वंस भी करता है, इसमें क्या त्रुटि है? तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, प्रकृति हमेशा स्त्रीलिंग शब्द में प्रयोग होती है। तो यहाँ हो जाएगा प्रकृति केवल निर्माण ही नहीं ध्वंस भी करती है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? करती है होना चाहिए, तब दे दिया करता था। ऑप्शन नंबर बी में आपका गलत है, करता है गलत है।
80 नंबर सवाल को देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जिस दिन मैं उस संत से मिली, उनके वाणी से मैं प्रभावित हो गई। 80 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वाणी शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए उनके वाणी के स्थान पर क्या होना चाहिए, उनकी वाणी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जिस दिन मैं उस संत से मिली, उनके नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, उनकी वाणी से मैं प्रभावित हो गई, यानी ऑप्शन नंबर बी यही यहाँ पर प्रतिस्थापित होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 81 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। निश्चल और सरल बचपन की खुशियां चेहरे पर तैर रहा था। 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, खुशी शब्द है जो स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या खुशियां तैर रही थी होना चाहिए। तो देखिए कैसा पूछा जाता है, यहाँ पर तैर रहा लिख दिया था, यहाँ क्या होना चाहिए, तैर रही होनी चाहिए। यही आपका यहाँ पर ये आपका यहाँ पर अशुद्धियाँ हैं। 82 नंबर सवाल को देखिए। 82 नंबर सवाल है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। 82 नंबर सवाल का कह रहा है, जब वह मुझसे मिलती थी तब मेरे चरण छूने का प्रयास करती थी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब वह मुझसे मिलती थी मेरे चरण का, ठीक है, मेरे चरण का होगा, यहाँ पर मेरे चरणों नहीं होगा। ठीक फ्रेंड्स, चरण छूने का प्रयास करना सही मुहावरा होता है। ठीक है, चरण छूने का प्रयास, तो यहाँ पर जब वह मुझसे मिलती थी तब चरण छूने का प्रयास, चरणों नहीं, चरण छूने का प्रयास यहाँ पर मुहावरा बनता है, यहाँ पर ये मिस्टेक है, चरण छूने का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, चरण छूने का, यहाँ पर चरणों को हटा दिया जाएगा। जब वह मुझसे मिलती थी तब मेरे चरण छूने का प्रयास करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मिस्टेक, चरणों नहीं होगा। तो ये 82 का करेक्ट एक हो गया। 83 नंबर सवाल को देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसमें जानने की इच्छा हो, उसे क्या कहता है, जिज्ञासु कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई शत्रु न हो, क्या कहा जाता है, अजात शत्रु, बंधु, सहचर या मित्र। 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजात शत्रु, जिसका कोई मित्र नहीं हो उसको क्या कहता है, अजात शत्रु। अजात शत्रु के बारे में जानते होंगे, बिंबिसार का एक बेटा है फ्रेंड्स, नाम सुनोगे हिस्ट्री में, जिसे कुनिक भी कहा जाता है, पितृहीनता भी कहा जाता है, जिसने अपने पिता को मार करके गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अजात शत्रु। तो अजात शत्रु मतलब क्या होता है, जिसका कोई शत्रु ना हो। 85 नंबर सवाल को देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। उद्योग धंधों के विस्तार से वृक्षों की संख्या से निरंतर गिरावट आ रही है। 85 नंबर सवाल में क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका गलत। वृक्षों की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही सही होगा। ठीक है, वृक्षों की संख्या में, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका वृक्षों की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है, सही होगा। जबकि यहाँ पर क्या दे दिया फ्रेंड्स, आपका उद्योग धंधों के विस्तार से वृक्षों की संख्या में, वृक्षों की संख्या से नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, में हो जाएगा। उद्योग धंधों के विस्तार से वृक्षों की संख्या में, ठीक है, यहाँ पर में होना चाहिए, तो वहाँ पर देखिए से कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 85 का डी हो जाएगा। वृक्षों की संख्या, वृक्षों की संख्या से कर रहा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, में होना चाहिए। समझ रहे होंगे फ्रेंड्स कहाँ पर फॉल्ट है, उद्योग धंधों के विस्तार से वृक्षों की संख्या से नहीं, में गिरावट आ रही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हो गया 85। 86 नंबर सवाल को देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। घुड़दौड़ किस तरह से लिखा जाएगा, 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इस तरह से, घुड़दौड़ इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 87 से 91 में दिया हुआ गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। ठीक है, आपको पढ़ते चलना है फ्रेंड्स, और यहाँ से आंसर को सिलेक्ट करते चलना है। जैसे 1 नंबर यहाँ पर है तो 1 नंबर 87 वाला होगा फ्रेंड्स, 2 नंबर में आपका 88 वाला होगा ऑप्शन, उसी तरह से। ठीक है, तो पढ़ते चलिए, पहले 87 के देखते हैं। अपना स्वभाव छोड़ना किसी के हाथ, 87 का क्या हो जाएगा, डी होगा। अपना स्वभाव छोड़ना किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा। देखिए पैर, आंख, दिमाग इसमें होगा नहीं, यहाँ पर क्या सुटेबल हो रहा है, अपना स्वभाव छोड़ना किसी के हाथ में नहीं है, यानी जो किसी का जो अपना स्वभाव है, जो नेचर है, उसको छोड़ना उसके हाथ में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 87 का हो गया फ्रेंड्स। अब 88 नंबर में देखिए, 88 नंबर में है, नहीं है। दुष्ट एवं स्वार्थी को पहचान कर वैसे ही चलना चाहिए जैसे कीचड़ भरे मार्ग में हम बचते हुए चलते हैं। दुष्ट व्यक्ति कुछ पल के लिए अपना आँख बदल सकता है। ठीक है, 88 का नहीं फ्रेंड्स, अपना व्यवहार होगा, अपना व्यवहार 88 का।
यहाँ हो गया फ्रेंड्स आपका दुष्ट व्यक्ति कुछ पल के लिए अपना व्यवहार बदल सकता है, परंतु 89 में देखिए परंतु अवसर यहाँ पर होगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर हो गया 3 में हो गया था, क्या हो गया था आपका फ्रेंड्स, व्यवहार बदल सकता है। एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ अपना व्यवहार बदल सकता है परंतु अवसर मिलते ही, यहाँ पर 3 में क्या होगा, 89 का अवसर मिलते ही अपनी दुष्टता पर उतारू हो जाएगा। करेला मीठा नहीं हो सकता एवं सांप विष की जगह। 90 का क्या है फ्रेंड्स आपका, तो 90 का हो जाएगा ए, 90 का ए अमृत, ठीक है 90 का हो जाएगा क्या, अमृत। विष की जगह अमृत नहीं उगल सकता। पांचों बराबर नहीं होते, पांचों क्या बराबर नहीं होते 91 में, तो पांचों आपका हो जाएगा उंगलियां बराबर नहीं होते। अब देखिए फिर से एक बार पढ़ देते हैं, फिर से यहाँ से चल हो जाएगा क्लियर आपका। अपना स्वभाव छोड़ना किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। पहला में आपका हो गया 87 का डी। उसके बाद में हो गया आपका दुष्ट एवं स्वार्थी को पहचान कर वैसे ही चलना चाहिए जैसे कीचड़ भरे मार्ग में हमें बचते हुए चलते हैं। दुष्ट व्यक्ति कुछ पल के लिए अपना यहाँ पर क्या होगा, व्यवहार, ठीक है, अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना व्यवहार, कुछ पल के लिए क्या है, अपना व्यवहार बदल सकता है परंतु अवसर, उसके बाद में क्या, परंतु डी इसका हो जाएगा। उसके बाद में परंतु अवसर मिलते ही वो अपनी दुष्टता पर उतारू हो जाएगा। करेला मीठा नहीं हो सकता एवं सांप विष की जगह यहाँ पर अमृत, ठीक है 90 की क्या हो जाएगा आपका, अमृत, यहाँ पर हो जाएगा आपका अमृत नहीं उगल सकता। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होते, पांचों उंगलियां, फिर यहाँ पर 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स किस तरह से यहाँ पर आपको इस टाइप का आपको एक जरूर पूछा जाएगा और आराम से इसको बना सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपका हिंदी में 25 में 25 आराम से उठा सकते हैं। बस आपका मुहावरा हो गया, वर्तनी हो गया, ये सभी आपको देख लेना है अच्छी तरह से। आप पैटर्न देख के चलिए किस टाइप से पूछा जाता है, इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिएगा तो वहाँ पर आपको लगेगा कि ईजी लगेगा। फिर दिए गए शब्द का विलोम शब्द सुनिए। विलोम शब्द पूछा जाता है उत्तम का क्या हो, उत्तम मतलब होता है बढ़िया अच्छा होता है, तो इसका क्या होता है, विलोम का रहा था। उत्तम के क्या होगा, 92 नंबर सवाल का उत्तम का होगा अधम हो जाएगा, ठीक है। उत्तम का विलोम हो जाएगा अधम, यानी नीच होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अधम मतलब नीच होता है और उत्तम मतलब अच्छा होता है। 93 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है कि दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। सामनार्थी शब्द कह रहा है रात्रि को क्या कह सकते हैं, तो रजनी मतलब भी होता है रात्रि। 93 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 94 नंबर सवाल को कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करो जो गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। गड़े मुर्दे उखाड़ना का मतलब क्या होता है, 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गेस करिए। गड़े हुए मुर्दों का कहीं और ले जाना, मुर्दों का कब्र से उठाना, पुरानी बातें उठाना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 94 का डी, गड़े मुर्दे को उखाड़ना मतलब पुराने बातें को उठाना हो जाता है। 95 नंबर सवाल में देखिए कह रहा है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सरस्वती को शारदा भी कहा जाता है, सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर सवाल को देखें फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तेल निकालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तेल निकालना मुहावरा का क्या अर्थ होगा, काम करना, तेल कुएं से तेल बाहर निकालना, बहुत अधिक काम कर लेना, कम काम करना, ठीक है, कम काम करना, दो जगह दे दिया फ्रेंड्स। तेल निकालना मतलब क्या होगा, 96 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो, बहुत अधिक काम कर लेना। तेल निकालना का मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अधिक काम कर लेना। 97 नंबर सवाल को देखें, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आभूषण मनुष्य की क्या होगा, प्रेम बढ़ाते हैं, मनुष्य की प्रेम बढ़ाते हैं, शक्ति बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं, तेज बढ़ाते हैं। तो आभूषण मनुष्य की क्या शोभा बढ़ाते हैं ना। 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 98 नंबर सवाल को देखें फ्रेंड्स, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड का प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए, ठीक है। कह रहा है कि हम जो भी कार्य करें वह सावधानी पूर्वकता होना चाहिए। तो क्या होगा 98 का, सावधानी पूर्वक होना चाहिए, पूर्वकता नहीं, सावधानी पूर्वक होना चाहिए। हमें जो भी कार्य करें वह सावधानी पूर्वक होना चाहिए, यानी इसके जगह पर क्या आएगा, ये आएगा, प्रतिस्थापित होगा, ऑप्शन नंबर बी 98 का करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, दिए गए शब्दों का विलोम चुने। दिए गए शब्दों का विलोम शब्द चुनिए। प्रवेश मतलब क्या, प्रवेश का उल्टा शब्द क्या होगा, तो निकास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका 99 करेक्ट आंसर होगा। इस वीडियो का लास्ट सवाल, सही वर्तनी वाले शब्द का चुनिए। उपयुक्त किस तरह से लिखा जाता है, 100 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस तरह से आपका उपयुक्त लिखाता है, किस तरह से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। किस तरह से लिखाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देख लें, उपयुक्त इस तरह से लिखा जाएगा।
चलिए फ्रेंड्स, ये आपका जो प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी में आपका हिंदी का जो प्रश्न था और जीके जीएस का उसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये आपका पार्ट 3 था फ्रेंड्स। इसी तरह से सभी मैं कराता हूँ, इससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा और बहुत हद तक फ्रेंड्स आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है इससे कुछ प्रश्न रिपीट भी किया जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए फ्रेंड्स, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।